Assalamu alaikum guys, you are watching Parina Batul Nazish. We are discussing crux of education. We were discussing the part of educational psychology, page number 50. The question number 135 says that overprotected child will tend to display aggression. ठीक है, वो बच्चा जिसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है और वो बच्चा जो है ना एग्रेशन का शिकार हो जाता है. Question number 136 says that aggression that involves physical अटैक इज़ ओवर्ट एग्रेशन. ठीक है, वो एग्रेशन जिसमें बच्चा फिजिकल अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, वो मार धाड़ की सिचुएशन में आ जाता है, तो उसे हम ओवर्ट एग्रेशन कहते हैं. डेलिब्रेट एग्रेशन अगेंस्ट अदर्स टू ऑब्टेन डिजायर्ड गोल इज़ प्रो एक्टिव एग्रेशन. ठीक है, डेलिब्रेट जो एग्रेशन दिखाता है बच्चा जो है ना दूसरे लोगों के साथ मुख्तलिफ गोल्स हासिल करने के लिए अपने लिए फॉर एग्ज़ाम्पल उसको गेम खेलना हो फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल के साथ, तो वो ज़रा डेलिब्रेट किस्म के एग्रेशन दिखाए तो वो प्रोएक्टिव एग्रेशन कहलाएगा साइकोलॉजी की ज़ुबान में. 138 सेज एग्रेशन रिस्पॉन्स टू फ्रस्ट्रेशन इज़ अ रिएक्टिव एग्रेशन. ठीक है, वो एग्रेशन जो फ्रस्ट्रेशन की वजह से के रिस्पॉन्स से या उसकी वजह से क्रिएट हो जाए तो वो उससे रिएक्टिव एग्रीगेशन कहा जाता है, एग्रेशन कहा जाता है. 139 सेज एक्शन दैट हार्म्स अदर्स इज मोरल ट्रांसग्रेशन. ठीक है, मोरल ट्रांसग्रेशन हम तब कहेंगे जब जो है ना कोई भी एक्शन हो जिससे किसी दूसरे को नुकसान हम पहुंचाए, मार दाड़ करें, कोई बच्चा दूसरे को फॉर एग्जांपल मारता है, पीटता है या इस तरह के एक्शंस हों तो मोरल ट्रांसग्रेशन हम इसे कहेंगे. एक्शन दैट वायलेट्स कल्चरल एक्सपेक्टेशन इज कन्वेंशनल ट्रांसग्रेशन. ठीक है, कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान जो है ना उसकी सोसाइटी के मुख्तलिफ जो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस उस पर नहीं उतरता है और ग़लत काम करता है, माशरे के हिसाब से जो काम गलत होता है वो करे तो वो कन्वेंशनल ट्रांसग्रेशन कहलाएगा. क्वेश्चन 141 सेज Question number 141 says that sense concern for future generation is वो सेंस जो फ्यूचर जनरेशन्स के हवाले से सोच बूझ करे. ठीक है, फ्यूचर जनरेशन्स के हवाले से उसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ ख़यालात उभार आए, जो सेंस होता है इस तरह का वो जनरेटिविटी कहलाता है. And 142 says इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन इज़ परसेप्शन. ठीक है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसके उनके मैसेज को समझना, ठीक है, जो है क्या कहलाएगा, परसेप्शन कहलाएगा. 143 says आवर प्रोटेक्शन अबाउट आवर सेल्फ इज़. अपने हवाले से अपनी हिफाजत करना, बार बार कोई बंदा अपने बारे में सोचता है, अपनी हिफाजत करने के बारे में सोचता है तो ये सेल्फ कंसेप्ट कहलाता है. ठीक है, अपने अपने आप में रहना, अपने बारे में सोचना. 144 says that memory that holds information in original form is sensory memory. ठीक है, वो मेमोरी जो ओरिजिनल फॉर्म में रह जाती है उससे हम सेंसरी मेमोरी कहते हैं. मेमोरी दैट होल्ड्स इन्फॉर्मेशन फॉर ओनली एन इंस्टेंट इज सेंसरी मेमोरी. थोड़ी देर के लिए जो मेमोरी रहे बरकरार, ठीक है, वो सेंसरी मेमोरी कहलाएगी. उसके बाद हम चीज़ भूल जाएं या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना रहे सो वो जो है ना सेंसरी मेमोरी कहलाएगी. मेमोरी होल्ड्स इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यू सेकेंड्स. वर्किंग मेमोरी कुछ ही सेकेंड्स के लिए कोई मेमोरी, कोई भी याददाश्त, कोई भी बात हमारे जहन में आ जाए तो वो वर्किंग मेमोरी कहलाएगी. ठीक है, इन्फॉर्मेशन यू आर फोकसिंग ऑन एट द मोमेंट इज़ वर्किंग मेमोरी. ठीक है, अभी किसी बात बारे में आप सोचते हैं फ़िलहाल के लिए तो वो वर्किंग मेमोरी कहलाएगी. अदर नेम ऑफ वर्किंग मेमोरी इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी. ठीक है, ये बिल्कुल आपने सुना होगा. मेमोरी की दो टाइप्स हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी. तो ये जो है ना वर्किंग मेमोरी को आप शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कह सकते हैं क्योंकि ये थोड़े वक्त के लिए इस्तेमाल होता है. 149 says that memory holds information in permanent fashion in long term memory. ठीक है, हमेशा के लिए कोई चीज़ आपने याद रखनी है तो आपके ब्रेन में जो है ना ये लॉन्ग टर्म मेमोरी कहलाएगी. मेमोरी फॉर मीनिंग इज सेमेंटिक मेमोरी. ठीक है, किसी भी चीज़ के मीनिंग के हवाले से जो मेमोरी होती है, फॉर एग्जांपल आप हर चीज़ का मतलब समझना चाहते हैं, जिस चीज़ का मतलब समझना चाह रहे हो तो ये सेमेंटिक मेमोरी है. ठीक है, 151 says that weakening of memory over time is decay. ठीक है, आपकी याददाश्त एज के साथ साथ वक्त के साथ साथ कम होती जाए तो ये डिके कहलाएगी. 152 says that combination of visual and auditory memory is फ्लैश बल्ब मेमोरी. ठीक है, अगर आपके विजुअल और ऑडिटरी मेमोरी शामिल हो तो फ्लैश बल्ब मेमोरी, यानी आपने जो देखा और जो आपने सुना दोनों को बैक वक्त हम डिस्कस करें तो हम फ्लैश बल्ब मेमोरी कहेंगे इसे. 153 says that auditory stimuli is held at is memory is iconic
एकोइक मेमोरी, ठीक है, जो ऑडिटरी स्टिमुलाई होता है जिस मेमोरी में या जिस किस्म की मेमोरी में होता है, तो ये एकोनिक मेमोरी कहलाता है। विजुअल स्टिमुलाई इज हेल्ड एज मेमोरी इस आइकॉनिक मेमोरी, ठीक है, वो मेमोरी जो विजुअल स्टिमुलाई, कोई भी तब्दीली आया, आप आराम से बैठे थे अंधेरे में फॉर एग्जांपल थे, अचानक से रोशनी आ जाए, तो ये आपकी विजुअल स्टिमुलाई कहलाएगी, ठीक है। तो ये जो मेमोरी है ये आइकॉनिक मेमोरी कहलाएगी। 155 सेज मेमोरी पार्ट टेम्परली होल्ड सेंसरी इंफॉर्मेशन इज सेंसरी रजिस्टर, ठीक है ना, वो जो है ना मेमोरी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी होल्ड करे तो हम इसे सेंसरी रजिस्टर कहते हैं। 156 सेज सेंसरी रजिस्टर विजुअल इंफॉर्मेशन इज़ आइकॉनिक सेंसरी रजिस्टर, ठीक है, जिसमें आपने सेंसरी रजिस्टर हो उसमें विजुअल इंफॉर्मेशन नोटेड हो तो ये आइकॉनिक रजिस्टर कहलाएगा। 157 से सेंसरी रजिस्टर ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, अब जो पहले में विजुअल और सेंसरी का था, अभी सेंसरी रजिस्टर और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन होती है एकोइक सेंसरी रजिस्टर कहलाएगा, जिसमें ये दोनों चीज़ें हों, ठीक है। 158 सेज डिवाइड लार्ज इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ ईजी रिमेम्बरेंस इज चंकिंग, याद करने के लिए, याद रखने के लिए आप किसी भी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पीसेस में याद करते हो तो वो चंकिंग कहलाएगा। 159 सेज इनएबिलिटी टू रिट्रीव लर्नड इंफॉर्मेशन इज फॉरगेटिंग, आपने कोई चीज़ सीखी थी लेकिन आप भूल गए, यानी कि आपके जहन में वो चीज़ बाकी नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी जी, फॉरगेटिंग कहलाएगी, भूलने का अमल कहलाएगा। नेक्स्ट टू दिस इज 160 एमेसिया इज रिलेटेड टू मेमोरी लॉस, एमेसिया उस बीमारी को कहेंगे जिसकी वजह से या उस सिचुएशन को जिससे हमारी याददाश्त ख़त्म होती है, उस सिचुएशन को एमनीसिया कहा जाएगा। 161 सेज दैट अनएबल टू रिमेंबर थिंग्स एट एज 3 years और लेस इज इन्फेंटाइल एमेंसिया, कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान जो 3 साल या 3 साल से कम अरसे की जो चीज़ें उसको याद ना रहें तो ये इन्फेंटाइल जो है ना एमेंसिया कहलाएगा। 162 सेज दैट टीनी स्पेस बिटवीन न्यूरॉन्स इज साइनेप्सिस, ठीक है, वो जगह जो खाली जगह होती हैं जो न्यूरॉन्स के बीच में मौजूद होती है, छोटी छोटी जगह साइनेप्सिस कहलाती हैं। 163 सेज केमिकल मैसेजेस इन बॉडी आर सेंड थ्रू साइनेप्सिस, ठीक है, जो केमिकल मैसेजेस हमारे बॉडी में वो इन्हीं साइनेप्सिस की मदद से भेजे जाते हैं। 164 says that difference in abilities in students at particular age is individual differences, एक ख़ास उम्र में जो बच्चे हैं उनके एबिलिटीज़ में फ़र्क आ जाए तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाएगा। 165 says pioneer who identified individual differences फ्रांसिस गल्तून, ठीक है, फ्रांसिस गल्तून पहले इंसान थे जिन्होंने क्या किया था, पहली दफ़ा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्टडी किया था। 166 says ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिमिलर एक्शंस और थॉट्स इज स्कीम, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड जो थॉट है आपके जहन के अंदर जिसके मुताबिक आपने एक्शन करना है तो वो स्कीम कहलाएगा। 167 says that intensive working with expert to complete complex tasks अप्रेंटिसशिप कहेंगे जब हम कोई काम मुश्किल काम कर रहे हैं किसी एक्सपर्ट की मदद से कॉम्प्लेक्स टास्क कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, अप्रेंटिसशिप कहलाएगा। 168 द वे ऑन वन थिंग्स अबाउट द इंफॉर्मेशन इज कॉग्निटिव प्रोसेस, वो अमल, वो चीज़, वो तरीक़ा जिससे कोई भी शख्स सोचता है किसी चीज़ के बारे में तो ये कॉग्निटिव प्रोसेस कहलाएगा। Thanks for watching guys, like share and subscribe for more videos। मैं सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स क्रक्स ऑफ एजुकेशन के ऊपर डिलीवर कर रही हूँ, इंशाल्लाह पूरी बुक हम डिस्कस करेंगे, तमाम सब्जेक्ट एजुकेशन के डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।